प्रयास करना। जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष बढ़े तो पड़ा करे। जब प्रदोष पड़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमीन पत्र, हरे मूंग हराओ। बेलपत्र कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमीन पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका तो जरूरी है और बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीर पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करेगा। 2 या 3 कर। नारियों की एक बीमारी होती है कि जो गर्भस्थ नारी होती है, बालक जिस थैली में रहता है उस थैली के अंतर्गत गांठ पड़ जाती है और डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो उससे एली के लिए कहा जाता है महाराज की जो नंदीश्वर भगवान होते हैं, भगवान शंकर का एक नंदी जो स्वरूप होता है, भगवान शिव का एक नंदीश्वर जो स्वरूप है महाराज, वो नंदीश्वर भगवान का जो पूंछ होती है उस पूंछ को तिल्ली के तेल में डुबो दिया जाता और उस तेल को भगवान नंदीकेश्वर शिव जी का नाम लेकर शंकर जी पे चढ़ा दिया जाता। उस तेल को पात्र में घेल कर लाया जाता है जाम को, और उस तेल को नारी अपने नाभि स्थल पर डालती है। तो महाराज ध्यान देना, उसके उदर में अर्थात गर्भाशय में जो गांठ होती है वो मात्र 14 से 15 दिन में गलना प्रारंभ हो जाती है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ा। वे कोई नंदीश्वर भगवान का जो एक अवतार आपको प्रथम में कथा में जो वर्णन किया वो साधारण नहीं है। नंदीकेश्वर भगवान का एक स्वरूप हमें सुख का पान कराता। मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 2 लाख, 50,000, 25,000, 20,000, 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा, हाँ हार गए कह के कर फोन लगा भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार रहे, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तुम्हारा आप माँ जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां सूखे भी लेंगे, मतलब बीला तो सूख चुका, खाली तो सूख चुका, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करे, और आखिरी आहुति जो समर्पित करे उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती, श्वेत तिल का उसके साथ लगाकर समर्पित करे, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करे महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमा कर जाएगा ही। उसकी आहुतियां हे जरजनी, हे जगदम्बा, तेरा नेत्र बिंदु से जो प्रकट हुआ वृक्ष है बेलपत्र का, उस वृक्ष की एक एक जड़ हो, टहनी हो, डाली हो, फल हो, शूल हो, वो सब मुझे अंगीकार, मुझे कोई बहुत भारी रोग और ऐसा भारी हो कि डॉक्टर कह रहे हैं कि इसको ऑपरेशन होगा और ये जांच के लिए मुंबई भेजी जाएगी, तो हो सकता है कि कैंसर की आशंका है या रोग बड़ा प्रबल है, छोड़ना नहीं ना, ऐसा लग रहा है, अपने को लगता है कि शरीर में कोई गांठ हो गई, कुछ छूटना नहीं है, कोई ऐसा लग रहा है, तो शिव पुराण कह रहे हैं मारे प्रदोष के दिन शमीन के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में शिवलिंग का निर्माण कर, और शिवलिंग का निर्माण कर उस पर 11 बेहतर समर्पित करे, 7 शमी के पत्ते समर्पित करे, 5 नो शंकर भगवान को समर्पित करे, संपूर्ण पूजन करे, दिया लगाए, पूजन करे, अनुष्ठान करे, अभिषेक करे, जो 11 बेलपत्र समर्पित करी उसको लेकर आए, और उस बेलपत्र को खाने के बाद भले वो गांठ शरीर की फिर भले जाए चेत होने के लिए, वही रोग हमारे शरीर में आ नहीं सका, कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर,
प्रदोष काल का किया गया दान, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया गया पुण्य, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया गया सत्कर्म, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया गया पुण्य क्षण में ही होगा, समाप्त नहीं हो। रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो या रीढ़ की हड्डी तकलीफ दे रही हो, पीठ का भाग तकलीफ दे रहा हो, डॉक्टर बोल रहे हो या खसर गया, या कोई क्रम, मान लो कोई मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी हो, ट्यूमर हो गया हो, कोई कुछ हो गया हो, गांठ बढ़ गई हो मस्तिष्क के अंदर, तो शिव महापुराण दिन कहती है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शंकर भगवान को पीले का कूदा, जो पीला होता बीन फल, बील फल का अंदर का गोदा भार शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष काल में मल दिया जाए। मलने के बाद थोड़ी देर बाद उसको उठा लिया जाए, शिव जी का अभिषेक पूजन स्नान करा दिया जाए, पूजन स्नान आदि सब कराकर दिया बंदी लगाकर भगवान शंकर के मंदिर पर ही बाहर बैठकर उस गुर्दे का थोड़ा सा भाग मुख में पालो, थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ। 7 से 8 दिन तक उस भाग का प्रतिदिन सुबह के समय पर सेवन कर लीजिए। गुरिये की प्रॉब्लम हो या मस्तिष्क से जुड़ी प्रॉब्लम हो वो समाप्त हो जाए। और सहज भाषा में समझ लीजिए और सरल भाषा में समझ, अगर मान लो किसी डॉक्टर को दिखाने के ही जा रहे हो, अभी तक उन्होंने डॉक्टर ने दिखाया, कोई दवाई नहीं लग रही, गोली नहीं लग रही, कोई औषधि नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, तो निवेदन है प्रदोष का दिन निकल जाने नहीं, और प्रदोष के दिन जिसको भी डॉक्टर को दिखाने जाना है या अपने शरीर से जुड़े एक बीमारी के लिए जाना है कि बड़ी बीमारी ना निकले, भगवान स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो ये करो आमीन। प्रदोष के दिन कोई भी प्रदोष हो, प्रदोष काल में समय शंकर को चराना है, उसमें परंतु समी पत्र के 5 हफ्ते होना जरूरी है। 5 हफ्ते समी पत्र के पंचामृत का काम कर दें, 2 दही शहद यही शक्कर आदि लदिन का काम करते। 5 समी के पत्ते आप उसमें जल चरा शिव जी को समर्पित करो, फिर आप पहले दिखाने जाओ, बड़ी मरेगा योग नहीं। रोग की मुक्ति, रोग समाप्ति प्रदोष के दर्द से हो। महाराज फिर निवेदन करे कि व्रत करो और ना करो, पर प्रदोष के दिन शाम दिव्य में प्रदोष काल में शिव का पुस्तमन जरूर, शंकर का अनुमोदन। शिव पुराण की कथा चलती है, मान लो कोई हड्डी से जुड़ा हुआ रोग, नेत्रों से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ कोई रोग रहता है, तो इनका नीले कलर का फूल आया, उस फूल में हल्दी डालकर प्रदोष पर नेत्र जो नंदी के पांव के बाद समर्पित कर देता है महाराज, उसका रोग धीरे धीरे समाप्त होने लगा। लिंग पुराण कर दिए कि नंदीश्वर भगवान के सामने जो पुष्प समर्पित करा जाता है उसको ये तो लिखाता है स्कंद पुराण और शिव पुराण। लिंग पुराण कर दिए जो फूल आपने समर्पित करा उसको लाकर पानी की बाल्टी में डालकर आप स्नान भी कर सकते हो, उससे भी हड्डी के जितने रोग होते हैं उसमें आराम देने लगे। जैसे कई शरीर नहीं चल रहा, हाथ झुन्न पड़ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में झुनझुनी आ रही है, कंपन आ रहा है, उसमें भी ये प्रयोग। जैसे मान लो कोई काम ऐसा है कि उसने पैसा तुम्हारा खा ही नहीं लिया, बहुत खाते पर खाता जा रहा है, नुकसान दूर हो रहा है और कोई काम हो ही नहीं रहा, तो महाराज जिस दिन प्रदोष पड़े हो उस दिन एक लाल वस्त्र में पीली सरसों रखकर और उसके अंतर्गत कुछ भी एक या तो बमूल का कांटा ना मिले तो गुलाब का कांटा ही इसके अंतर्गत करिए और उसको शिव मंदिर का स्मरण कराकर शंकर भगवान का नाम लेकर रो बह रहा। तो शिव पुराण कह रही है कि उस सरसों को कांटे को रो भैरव का नाम लेकर जिस व्यापार जो नहीं चल रहा है, दुकान जो नहीं चल रही है, वो दुकान के सामने उस व्यापार के सम्मुख उसको जला दिया जाता, जिस सुख का आह्वान करा है व्यापार की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, लक्ष्मी के लिए। अगर मान लो कि काम किसी व्यवसाय में बेच रहे और उस एग्जाम को देते देते कई साल हो गए पर आपका कोई लक्ष्य ही निश्चित नहीं हुआ, आप कहीं पहुंच ही नहीं पाए, आप उसे उठान तक पहुंच ही नहीं पाए, आपको पास होना है वो एग्जाम किसी भी हालत में नहीं पाए मारे, तो भी प्रदोष का व्रत मारे। ध्यान देना, एक खाकर के पत्ते की पत्तल भर, तो पत्ते की पत्तल आती है पुराने समय में, उस पत्ते की पत्तल भर महाराज 7 बेलपत्र को बेंदी मिलाकर रहना है। ये 7 हाथ बेलपत्र को बेंदी का सिरा साखों का
एक जगह पर होना चाहिए। एक ही स्थान पर 7 डंडिया बेलपत्र की होना चाहिए माँ। जिस जगह पर डंडिया रहे उसी स्थान पर नीचे की जलाभारी नहीं बनाना है आपको, केवल एक शिवलिंग का निर्माण करना है पारवा। ये केवल प्रदोष के दिन करना है, प्रदोष कालीन के अनगर। चाहे थाली न रख लो, थाली वो उस पत्तल को रख लेना जिससे ले जाने में दिक्कत ना हो, तो पत्तल पर ही बनेगा, थाली पाकर के अंतर्गत नहीं। मतलब थाली ले लो मना नहीं, पर पत्तल उसमें जरूरत। और कागज की पत्तल ही होना चाहिए। कागज की पत्तल यहाँ जो डिस्पोजल पत्तल जब रही आर्य मान्य नहीं है, पत्ते बंदर उस पत्ते की मत्तल पर 7 बेलपत्र को इस तरह से डंडी से मिलाकर रख दिया है महाराज। उसके ऊपर एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया है। शिवलिंग का निर्माण कर अपनी कामना कर प्रदोष काल के अंतर्गत 7 थाली में चीज, 7 लो, 7 कमल दंड के 7 शमी पत्र शंकर भगवान को समर्पित कर दो। जल का छींटा देकर पूजन कर और घी का दिया लगाकर उच्च तेल बेकर श्री शिवाय नमः का जाप करिए। एक कमल देखता, एक लो, एक काली मिर्ची, एक शमी पत्र उसमें से उठा लीजिए, अपनी कामना कर जब इस सत्यंतर में जाए तो एक बेलपत्र को उठाकर प्रभास में रख ले। एग्जाम देने ले ही जाए तो अपने कमरे की परीक्षा जिसमें आप पढ़ाई करते थे उसी रूम में उसे कटोरी में खुला छोड़कर माता को रखकर जाए कि हम ये रखकर जाए, और आते से ही एग्जाम देने जाए तो उसको स्पर्श कर जाए, वापिस आए तो स्पर्श करे। ऐसी कोई परीक्षा नहीं हो सकती जिसमें से तुम निकल नहीं सकते। उत्तीर्ण हो गए ही हाल उनके होगा प्रयास करेगा, पर करना प्रदोष के दिन ही है। प्रबल शिव ने बरबरान हराई भगवान गणेश जी महाराज कि हे गणेश, जैसे तौबा का फल तुझे समर्पित करने पर सुख की अनुभूति होती है, उसी तरह बेलपत्री की डंडी के भाद पर जिस शिवलिंग का निर्माण कर सुंदर पूजन कर जो भाव निर्मित करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। महाराज लिंग पुराण के अंतर्गत इसका व्याख्यान वर्णन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। टेक्निकल जरूर कर रहा, ऐसी और वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं।